हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन अकेडमी में सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग एकदम बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेसन 2 की लास्ट एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। लेकिन इस लास्ट एक्सरसाइज के हमारी इसमें 2 से ज्यादा क्लासेस हो सकती हैं। और माय डियर स्टूडेंट्स, ये बात याद रखिएगा, आप लोग अगर आप इस एक्सरसाइज की क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आपको स्टार्टिंग से लेके 6 एक्सरसाइज तक के सारे क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट रिवीजन में होने चाहिए आपके, तभी जाकर आप आने वाली इस लास्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। जैसे हमारे सामने लास्ट एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, चलिए पढ़ते हैं और समझिए कि कैसे आपको बाकी पिछली 6 एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट रिवीजन होंगे, तभी आप ऐसे कैसे कर पाएंगे। चलिए हमारे सामने क्वेश्चन दिया है राइट अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 3 है इन द वेरिएबल, जिसमें आपको वेरिएबल जो लेना है वो x ही लेना है, इन विच द कोफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर टर्म इज -7। और आप जो 3 डिग्री का पॉलिनोमियल लेंगे उसमें एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट लेना है आपको वो -7 लेना है। ये क्वेश्चन में कहा गया। बताइए माय डियर स्टूडेंट्स, क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं? आपने कहा सर कर तो सकते, लेकिन अगर पॉलिनोमियल अकेला पूछा जाता कि 3 डिग्री का पॉलिनोमियल बताइए तो हम कर देते, क्योंकि हमने पहली एक्सरसाइज में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए थे कि हमें 1 डिग्री का पॉलिनोमियल क्या है, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल, 3 डिग्री का पॉलिनोमियल कैसे लिखना होता है, वो हमने सीखा था। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमें पॉलिनोमियल लिखने के साथ साथ हमें यहाँ कॉफिशिएंट भी बताना है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट बताना है। चलो सर ये तो समझ में आया कि सर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट -7 दिया है तो हम वो लिखेंगे, बाकी नंबर्स का कॉफिशिएंट हम क्या लें? तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपकी इच्छा, आप जो भी कॉफिशिएंट लेना चाहें बाकी टर्म्स का आप ले सकते हैं। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि अगर नॉर्मल फॉर्म होता क्या है, तो क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या लिखना है, आप मेंशन करेंगे द जनरल फॉर्म ऑफ polynomial of degree 3 is क्या होता है? तो जो हमारा 3 डिग्री का पॉलिनोमियल होता है उसका जो फॉर्म होता है वो होता है ax³ प्लस vx² प्लस cx प्लस d। ये हमारा जनरल फॉर्म होता है, यानी कि हमारे पास x की यानी वेरिएबल, देखो हमने x इसलिए लिया है क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि जो वेरिएबल लेना है आपको वो x लेना। अगर यहाँ वेरिएबल y लिखा होता तो हम यहाँ इन सभी में y लिखते, अगर z लिखा होता तो z लिखते, अगर a लिखा होता तो a लिखते, ठीक है। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म यही होता है कि यानी कि यहाँ पे x की पावर हाईएस्ट पावर 3 होगी, b की हाईएस्ट पावर 2, फिर उसके बाद 1, फिर d। अगर हमसे पूछा जाता 4 डिग्री का तो यहाँ x की पावर 4 प्लस b की पावर x की पावर 3, फिर x की पावर 2, फिर x की पावर 1, फिर x की पावर 0 वाला, यानी कांस्टेंट टर्म आता, तो हम इस फॉर्म में लिखते हैं। इसे हम जनरल फॉर्म ऑफ क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। आप जितनी डिग्री का होगा हमारे पास उसी हिसाब से हम इसका जनरल फॉर्म बनाते जाएंगे, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। ये हमारा जनरल फॉर्म। अब हमें और क्या गिवन है, तो आपको गिवन है, आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है, गिवन है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है। हाँ भाई, ये बात याद रखिए, मैंने आपको पिछली जब एक्सरसाइज कराई थी मैंने आपको बताया था कि कॉफिशिएंट जो हम लेते हैं वो विद साइन लेते हैं। कैसे लेते हैं? विद साइन लेते हैं, यानी कि साइन भी लेंगे कि क्या है, माइनस है तो माइनस लेंगे, प्लस है तो प्लस भी लेंगे, लेकिन प्लस को मेंशन नहीं किया जाता है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है, -7। अब मान लीजिए हमारे पास, तो हम क्या कहेंगे, तो पॉलिनोमियल क्या है, देन पॉलिनोमियल, फिर पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, तो आप अब लिख लीजिए। आप यहाँ पर आप a और c का और d कुछ भी ले सकते हैं आप अपने मन से, लेकिन आपको b का कोफिशिएंट -7 ही, यानी कि आपको b की वैल्यू जो होगी वो b की वैल्यू क्या होगी, -7 ही लेनी है। आप इसके अलावा और कुछ नहीं ले सकते। a की वैल्यू कुछ और लीजिए, c की वैल्यू कुछ और लीजिए, d की लीजिए, लेकिन b की वैल्यू आपको -7 ही रखनी है। तो हमारे पास पॉलिनोमियल हमने मान लिया क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल इज इक्वल टू x³ प्लस माइनस b की जगह -7 रखेंगे तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा, -7x² प्लस c की जगह 2 ले लेते हैं, d की जगह प्लस का 5 ले लेते हैं। ये हमारा क्या बन गया, 3 डिग्री का पॉलिनोमियल बन गया। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। अगर आपसे पूछा जाता कि इसमें कोफिशिएंट ऑफ x³ क्या है, या आपसे पूछा जाता कि कोफिशिएंट ऑफ
या आपसे पूछा जा सकता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स कांस्टेंट टर्म क्या है, तो आप कर पाएंगे कि नहीं। तो आप लोग मुझे फटाफट से बताइए इस एल पॉलिनोमियल में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू कितना है ये बताइए। कांस्टेंट टर्म कितना है, कांस्टेंट टर्म कौन सा है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। इन 3 सवालों के जवाब आपको अपने क्वेश्चन के कमेंट बॉक्स में देने हैं। यस माय डियर स्टूडेंट, इन 3 क्वेश्चन का आंसर अगर आपको आता है तो आप इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और जितने भी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं, यानी कि उन्हें एक्सरसाइज 2.1 के कॉन्सेप्ट और जो सारे उससे पहले जो एक कॉन्सेप्ट क्लास हुई थी वो सारी चीजें उन्हें याद हैं। फटाफट से आप लोग इसे नोट करिए और हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा पिछली एक्सरसाइज से बेस्ड है। क्या दिया गया है सुनिए, लिखा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। आपको कुछ पॉलिनोमियल्स दिए गए, उनकी वैल्यू निकालनी है एट द इंडिकेटेड वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स। उस क्वेश्चन में आपको ये भी बताया गया कि आपको इस वेरिएबल की क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो पहला वेरिएबल पॉलिनोमियल दिया 5x² - 3x + 7। अब आपको इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, बढ़िया है, बड़ा आसान है। दूसरे वाले पार्ट में क्या दिया गया 4t³ - t² + 6 इफ t = a। इस पॉलिनोमियल में आपको t की वैल्यू को a सब्स्टिट्यूट करना है। करिए और आंसर निकालिए, बड़ा आसान है। हम ऐसे क्वेश्चंस पिछले एक्सरसाइज में बहुत किए थे, तो अभी भी हम कर पाएंगे अच्छे से सॉल्यूशन में। सबसे पहले क्या लिखेंगे, केस फर्स्ट को सॉल्व कर रहे हैं तो लिखेंगे गिवन पॉलिनोमियल्स क्या दिया गया है, हमें दिया है 5x² - 3x + 7। अब इसमें हमें x की वैल्यू कितनी करनी 1, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग x = 1। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग x = 1 इन द पॉलिनोमियल, अब हम पॉलिनोमियल में इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। x की जगह कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर, क्या है 1 का स्क्वायर -3 × 1 + 7। सिंप्लीफाई करिए, 5 1 का स्क्वायर करेंगे 1 -3 बन जाए 3 + 7। 5 का मल्टीप्लाई करो 5 - 3 + 7, दोनों नंबर्स प्लस के, 5 प्लस का 7 प्लस का, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो गया 12। 12 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना है 9। ये हमारे इस पार्ट का क्या गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। चलो माय डियर स्टूडेंट्स, इसी तरीके से सेकंड वाले पार्ट को करना है। क्या लिखेंगे गिवन पॉलिनोमियल, हाँ गिवन पॉलिनोमियल क्या दिया गया है पॉलिनोमियल आपको नेक्स्ट 4t³ - t² + 6। चलो भाई क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट करना है, कितना करना है t = तो क्या लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग t = a इन द पॉलिनोमियल में हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप, यहाँ देखिए माय डियर स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, पॉलिनोमियल क्या है 4, t की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है a का t का क्यूब है तो यहाँ a का होल क्यूब हो जाएगा माइनस t की वैल्यू कितनी है a का होल स्क्वायर हो जाएगा +6 एस टी रहेगा। 4 का 4 रहेगा, a का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा a क्यूब हो जाएगा माइनस a का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा a² +6। ये वाला स्टेप समझिए भाई कैसे है। जब भी आप किसी भी वेरिएबल की पावर जितनी है उसकी पावर के उसका क्यूब या स्क्वायर करते हैं तो पावर में वही नंबर आ जाता है। तो a की पावर कितनी हो गई 3 हो गई, पावर सिर्फ a के ऊपर थी इसलिए a का क्यूब हुआ। अगर पावर 4 के ऊपर भी होती तो उसका भी क्यूब हो जाता, नहीं थी तो हमने नहीं किया। ठीक है, अब ये इसको हम सिंप्लीफाई कर ही नहीं सकते, यही हमारे सेकंड पार्ट का क्या गया आंसर। तो ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर है, ये हमारे सेकंड पार्ट का आंसर है। दैट इज द फुल एंड फाइनल आंसर। बताइए माय डियर स्टूडेंट्स क्या डिफिकल्ट क्वेश्चन है? नहीं है ना, बड़े आसानी से आप लोग इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते। अगर मान लो पेपर में ऐसे ही क्वेश्चंस आ गए तो मजा ही आ जाएगा है, और तो हमारे सारे नंबर हो जाएंगे। चलिए तो फटाफट से इसे नोट करिए और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऐसे ही बेहतरीन से क्वेश्चन है हमारे, तो फटाफट से आप लोग इसे नोट कर लीजिए। हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने बड़ा इजी है।
चलिए देखते हैं क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3। इफ वी मल्टीप्लाई अ नंबर, ध्यान से सुनिएगा भाई, अगर एक मिस्टेक अगर आप स्टेटमेंट को समझने में करते हैं तो आपका आंसर पूरा गलत हो जाएगा। क्या लिखा है? इफ वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 5/2, यानी कि आपके पास कोई नंबर था, आपने उस नंबर को 5/2 से मल्टीप्लाई किया, एंड एड 2/3 टू द प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या हुआ वो समझो, टू द प्रोडक्ट यानी कि x जो नंबर था और 5/2, जब आपने इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें आपको ऐड करना है 2/3। ये इस क्वेश्चन का लाइन का मतलब हुआ। आगे दिया है वी गेट, तब आप जिसको ऐड करते हैं तो आपके पास आंसर आता है -7/12। फाइंड द नंबर, आपको वो नंबर निकालना। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है? नंबर निकालना है। तो सबसे पहले हम इस नंबर को ही लेट करेंगे। क्यों लेट करेंगे? क्योंकि हमें नहीं पता सर नंबर कितना है, नहीं पता। जो चीज़ हमें पता नहीं है, जिसे हमें पता करना है, सबसे पहले हम उसी को लेट करेंगे। तो आप सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? लेट द नंबर बी, हाँ आपको ऐसे ही लिखना है भाई, लेट द नंबर बी एक्स। तो हमने मान लिया कि जो नंबर है हमारे पास एक्स है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा गया है, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ अकॉर्डिंग ATQ। ATQ का मतलब है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा गया है कि क्या कहा गया है कि आपके पास जो नंबर था आपने उस नंबर को मल्टीप्लाई किया कितने से? 5/2 से। तो देखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास अब नंबर क्या है? x। आपने क्या किया? x में 5/2 से मल्टीप्लाई किया। 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। आपने कहा सर ठीक है। फिर उसमें क्या लिखा? एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट, यानी कि जो इसका प्रोडक्ट आया इसमें कितना ऐड करना है? +2/3 आप ऐड करेंगे। तो हमारे पास आंसर कितना आ रहा है? तो लिखा है वी गेट। वी गेट का मतलब है आप जब इसको ऐसा करते हैं तो आपके पास इतना आंसर मिलता है। तो वी गेट का मतलब हुआ आंसर इतना है। कितना है? इक्वल का साइन लगा के लिखेंगे -7/12। यानी भाई इसका मतलब यही हुआ कि आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर इतना आना चाहिए। चलो भाई, अब हमें क्या करना है? इसे सिंप्लीफाई करना है। 5 का मल्टीप्लाई x में करेंगे, क्या हो जाएगा? 5x/2 हो जाएगा, प्लस का प्लस रहेगा, 2/3 एस्टिस रहेगा, इज इक्वल टू -7/12। अब माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर वेरिएबल है, ये नंबर है, ये नंबर है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ से सेपरेशन करेंगे। क्या करेंगे? सेपरेशन करेंगे। नंबर्स का नंबर्स की ओर सेपरेशन करेंगे, नंबर नंबर्स को एक साइड करेंगे और वेरिएबल वेरिएबल को एक साइड करते हैं। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल सिर्फ एक ही साइड है, तो हम इसे एस्टिस 5x/2 को लेफ्ट हैंड साइड ही रहने देंगे। अब हम चाहते हैं सर, क्या चाहते हैं कि सर हम इस नंबर को इस साइड ले आएं। यानी कि जब आप किसी नंबर को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो इस हम प्रोसेस को ले जाने की प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपोजिशन। क्या कहते हैं? ट्रांसपोजिशन कहते हैं। ट्रांसपोजिशन होता है तो इसकी एक खासियत है, इसकी एक अच्छी बात है कि कहता है भाई हम एक प्रोसेस करेंगे तो कुछ ना कुछ तो होगा ही, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ होगा। अगर आप किसी चीज़ के साथ कोई काम करते हैं तो भी कुछ होता है ना, ऐसे ही जब ये प्रोसेस होती है तो कुछ चेंज आते हैं। वो चेंजेस क्या होते हैं वो समझो। जब भी ट्रांसपोजिशन होता है, चाहे आप लेफ्ट साइड से राइट साइड जाओ या राइट साइड से लेफ्ट साइड आएंगे, तो ट्रांसपोजिशन में क्या होता है कि जो नंबर होता है ना उसके साथ जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ नंबर कितना दिया है? 2/3, इसके साथ साइन क्या है? प्लस। जब आप इस 2/3 को लेफ्ट राइट हैंड साइड लेके आएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा, यानी कि अपोजिट हो जाता है। प्लस से माइनस हो जाता है, माइनस से प्लस हो जाता है। तो अब हम माय डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे? ट्रांसपोजिशन करेंगे। ट्रांसपोजिशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5x/2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस का 7/2 तो हमारे राइट हैंड साइड था ही, लेकिन अब इस 2/3 को हमने इससे ट्रांसपोजिशन कराया तो इससे पहले प्लस था, ये प्लस क्या हो जाएगा? माइनस का, और यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा? 2/3 आ जाएगा। अब माय डियर स्टूडेंट इसे सिंप्लीफाई करिए तो 5x/2 हमारे पास अभी भी एस्टिस रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाला। 12 और 3 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा माय डियर स्टूडेंट्स? 12 आएगा, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। चलिए 12 से इस 12 को डिवाइड करेंगे, कितना आया? 1 आएगा। 1 का मल्टीप्लाई -7 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? -7। माइनस का साइन था, माइनस एस्टिस है। 3 से 12 को डिवाइड करेंगे 3 से, कितने टाइम्स होगा? 4 टाइम्स। 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 4 2 8। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स आगे यहाँ से देखेंगे, इस साइड हमारा कितना था? 5x/2 एस्टिस रहेगा, इज इक्वल -7 है, -8 इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 15 अपॉन में क्या आ जाएगा? 12। यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है तो क्या आ जाएगा? माइनस का 15/12, इस साइड एस्टिस रहेगा। अब देखिए भाई क्या होगा, यहाँ जो डिवाइड में नंबर है इसका इसमें क्या होता है? मल्टीप्लाई होगा, तो ये मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाते हैं।
और यहाँ ये जो 5 लिखा है इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो इसमें मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। चलो भाई इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे 12 को 6 टाइम्स, 5 से डिवाइड करेंगे 15 को 3 टाइम्स, तो बचा कितना है हमारे पास माइनस का 3/6। इसे सिंप्लीफाई करेंगे 3 बन जाए 3, 3 2 जा 6, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई माइनस का 1/2। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई और यही x को हमने क्या माना था, नंबर माना था। दैट्स वाई वी कैन सेट दैट, हम फाइनली कह देंगे, क्या कह देंगे, हेंस द नंबर इज, हेंस द नंबर इज -1/2। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज। ये हमारे क्वेश्चन का फुल एंड क्या आ गया, फाइनल आंसर। तो फटाफट से नोट करिए और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया, आ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स एनोदर नंबर्स। जो पॉजिटिव नंबर है वो क्या है, 5 टाइम्स है एनोदर नंबर्स का। एंड लिखा है इफ 21 इज एडेड टू द बोथ द नंबर्स, अगर हम 21 ऐड करते हैं दोनों नंबर्स में, देन वन ऑफ द न्यू नंबर्स, तो जो पहला एक नया नंबर है वो बिकम्स हो जाता है 2 टाइम्स द अदर न्यू नंबर्स, दूसरे न्यू नंबर्स का 2 टाइम्स हो जाता है। व्हाट आर द नंबर्स, तो आप बताइए कि वो नंबर्स क्या हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। ईमानदारी से बताइए आप में से कितने लोगों को इस क्वेश्चन को कर पाएंगे या कर सकते हैं। यस माय डियर स्टूडेंट्स, बताइए कितने स्टूडेंट्स हैं जो इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर आप कर सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हाँ सर मैं कर सकता हूँ, यस आई कैन डू, यस आई कैन डू, यस आई कैन डू, कमेंट करिए। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं। जिन स्टूडेंट्स को नहीं आ रहा है वो थोड़ा ध्यान से सुनिए। इस क्वेश्चन को बेसिकली मेरे द्वारा कराने का रीज़न ये है कि इस क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दिए गए वो थोड़े कन्फ्यूजिंग हैं, यानी कि आपको प्रॉब्लम्स में क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा, इस क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया कहीं पर भी कि कौन सा नंबर क्या है, कौन सा नंबर नेगेटिव है, पॉजिटिव है, क्या है, किसका 2 टाइम्स करना है। ये बच्चों के लिए थोड़ा कन्फ्यूजिंग बात बन सकती है, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैं करा रहा हूँ। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स करते हैं इस क्वेश्चन को। हमें इस क्वेश्चन में ये तो नहीं पता कि 2 नंबर्स हैं कौन कौन से, तो हम मान लेते हैं हमारे पास जो 2 नंबर हैं उसमें एक छोटा नंबर है, दूसरा जो है वो बड़ा नंबर है, यानी लार्जर नंबर है। तो हम सबसे पहले लेट करेंगे, लेट द स्मॉलर नंबर, लेट द स्मॉलर नंबर बी एक्स। हमने मान लिया कि जो स्मॉलर नंबर है वो कितना है, एक्स। अरे भाई अगर स्मॉलर नंबर एक्स है, क्वेश्चन में कहा है पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स एनोदर नंबर्स, यानी कि एक जो नंबर दिया जाएगा उसका 2 टाइम्स ही दूसरा हमारा पॉजिटिव नंबर है। तो हमने लिखा लार्जर नंबर क्या हो जाएगा, बताओ भाई। तो आप कह सकते हैं सर लार्जर नंबर जो हो जाएगा हमारा, एक्स का 5 टाइम्स करना है तो 5x हो जाएगा। भाई क्वेश्चन में कहा है कि जो पॉजिटिव नंबर है वो दूसरे नंबर, पहले वाले नंबर्स का जो दूसरा नंबर है उसका 5 टाइम्स है। तो भाई लार्ज छोटा वाला नंबर x है, तो अभी तो बड़ा नंबर क्या होगा, इसका टाइम्स होगा। तो हमने लार्जर नंबर निकाला तो हमने x का 5 टाइम्स किया, कितना आ गया, 5x आ गया। चलो भाई अब क्या कहा है, आगे लिखा है इफ 21 इज एडेड टू द बोथ नंबर्स, दोनों नंबर में, आफ्टर एडिंग 21। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, लिखेंगे हम आफ्टर एडिंग 21, आफ्टर एडिंग 21, हाँ 21 टू बोथ नंबर्स, 21 टू बोथ नंबर्स, दोनों नंबर्स में आपने क्या किया, 21 ऐड कर रहे हैं बोथ नंबर्स। चलो भाई ऐड करो, ऐड करेंगे तो न्यू नंबर्स क्या हो जाएंगे, न्यू स्मॉलर नंबर, न्यू स्मॉलर नंबर्स। भाई जो नया स्मॉलर नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, तो भाई पहले नंबर हमारे पास x था, अब आपने इसमें 21 कर दिया, तो जो नया स्मॉलर नंबर होगा वो क्या होगा, x + 21 होगा। न्यू लार्जर नंबर क्या हो जाएगा फिर, न्यू लार्जर नंबर, न्यू लार्जर नंबर क्या हो जाएगा, आपके पास लार्जर नंबर कितना है 5x, इसमें कितना ऐड कर देंगे आप 21, तो हमारे पास ये लार्जर नंबर बन गया। अच्छा माय डियर स्टूडेंट्स ये बताइए, क्वेश्चन में लिखा है द नंबर्स वन ऑफ द न्यू नंबर्स बिकम्स, बिकम्स के बाद वाली चीजों को ध्यान रखिए, बिकम्स के बाद लिखा है बिकम्स ट्वाइस द अदर नंबर्स, यानी कि आप जब इसमें 21 ऐड करते हैं जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर का 2 टाइम्स हो जाता है। अब मुझे ये बताइए कि इन दोनों में से कौन सा नंबर किसका 2 टाइम्स होगा, और हाँ ये दोनों नंबर इक्वल होने चाहिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स से थोड़ी सोचने वाली बात है, क्या है, सोचने वाली बात है सर कि छोटा नंबर का 2 टाइम्स ही होगा
तभी जाकर वो बड़े नंबर्स के इक्वल होगा कि नहीं। अगर हम लार्जर नंबर का 2 टाइम्स करेंगे तो क्या वो स्मॉलर नंबर के इक्वल होगा? दैट इज नॉट पॉसिबल, संभव ही नहीं है कि सर ऐसा हो। भाई लार्जर नंबर का और 2 टाइम्स करेंगे तो वो और ज़्यादा लार्ज हो जाएगा, और स्मॉलर नंबर के इक्वल कैसे हो सकता? नहीं हो सकता। बट अगर हम क्या करें कि जो हमारे पास स्मॉलर नंबर है, अगर हम स्मॉलर नंबर का 2 टाइम्स करें तो वो लार्जर नंबर के इक्वल हो सकता है, हो सकता कि नहीं? चलो, तो हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके यही बताना है, यानी कि 5x + 21 हमारा एस्टेज रहेगा। जो हमारे पास नया नंबर बना है x + 21, इस स्मॉलर नंबर का 2 टाइम्स ही हमारा दूसरे वाले नंबर के इक्वल है। ये इस क्वेश्चन में अंडरस्टूड बात है, यही आपको समझना था बस। अगर आप इस बात को समझ गए तो आप आंसर से इसे कैलकुलेट कर पाएंगे। अगर आपने इसका 2 टाइम्स कर दिया, आपका आंसर गलत आएगा। चलो भाई, इसे सिंप्लीफाई करते हैं। क्या दिया गया? 5x + 21 = 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 2x + 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया? 42। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे करते हैं। क्या है? सॉरी, हाँ ठीक है, 2x है, इस 2x का ट्रांसपोजिशन होगा, ट्रांसपोजिशन होगा तो 5x - 3x। देखो भाई, मैंने इस 2x का ट्रांसपोजिशन कराया इस तरफ, ये यहाँ प्लस का था, इस साइड लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा। और इस 21 का ट्रांसपोजिशन हुआ इस साइड, तो 21 उस साइड जाएगा, 42 के पास जाएगा तो कितना हो जाएगा? प्लस का था, यहाँ पे आगे क्या इसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। 5 में से 3x को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5x में, सॉरी 3 नहीं, यहाँ पे 2 है। 5 में से 2x को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा? 3x। और यहाँ दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना है? 21 आया। और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 21/3 आ जाएगी। जब भी किसी वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट होता है, जब इस कोफिशिएंट को हम यहाँ से हटाते हैं तो इक्वल के साइड जो नंबर होता है उसके डिवाइड में आता है वो नंबर। तो डिवाइड में हमने कितना लिखा? 3 लिखा। 3 से डिवाइड करेंगे 21 को 7 टाइम्स होगा, तो हमारे पास x की फाइनल वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई। तो हमारे पास स्मॉलर नंबर कितना हो गया? स्मॉलर नंबर हमारे पास आ गया 7, और लार्जर नंबर क्या हो जाएगा? तो आपने कहा सर लार्जर नंबर जो होगा हमारे पास 5x है, यानी कि 5 का 5 x की जगह क्या है? 7, 7 5 जा 35 आ गया। तो हम फाइनली हैंस करके कह सकते हैं, अब क्या कह सकते हैं? हैंस द नंबर्स आर, हैंस द रिक्वायर्ड नंबर्स आर, हैंस द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 7 and 35, 7 and 35। और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है? फुल एंड फाइनल आंसर। तो बताओ माय डियर स्टूडेंट्स, क्या आपको समझ में आया? अगर कोई डाउट है तो अपना डाउट आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फटाफट से इसे नोट करिए और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बढ़िया क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। अब ये हमारा जो क्वेश्चन है, यहाँ से थोड़ा हमारा तीसरी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन थे वो आ चुके हैं। अब हमारे लीनियर पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्या दिया गया है? आपको क्वेश्चन दिया गया है, इफ यू हैव 800 रुपीज, आपके पास 800 रुपये हैं, एंड यू सेव ₹250 एवरी मंथ, आप हर महीने 250 रुपये बचाते हैं। फाइंड द अमाउंट यू हैव आफ्टर, तो आप बताइए कि आपके पास अमाउंट कितना होगा, कितने बाद? 6 महीने के बाद आपके पास, 6 मंथ्स के बाद आपके पास अमाउंट कितना है, एंड 2 ईयर्स के बाद आपके पास अमाउंट कितना होगा। तीसरा पार्ट में आगे लिखा है, एक्सप्रेस दिस एज अ लीनियर पैटर्न, और आपने जो अमाउंट निकाला इस चीज़ को आप लीनियर एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखकर बताइए। ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, बड़ा इजी है, आप लोग कर पा रहे होंगे, वैसे तो कर पा रहे हैं कि नहीं? अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं। चलिए देखिए क्या दिया गया है सॉल्यूशन में, हमें गिवन है इनिशियल अमाउंट, गिवन है इनिशियल अमाउंट। इनिशियल अमाउंट कितना दिया गया है? तो आपने कहा सर इनिशियल अमाउंट हमारे पास है 800 रुपीज़। कितना है? 800 रुपीज़। मंथली सेविंग कितनी है? मंथली सेविंग, तो मंथली जो सेविंग है वो हमारे पास सेविंग्स है वो कितनी है? ₹250 है, यानी कि हम हर महीने 250 रुपीज़ बचा रहे हैं। चलो भाई, तो आपसे पहले क्या पूछा गया? 6 मंथ्स के बाद, तो हम क्या कहेंगे? फर्स्ट पार्ट अमाउंट आफ्टर 6 मंथ्स, अमाउंट आफ्टर 6 मंथ्स, 6 मंथ्स के बाद हमारे पास अमाउंट कितना होगा? चलिए तो क्या लिखेंगे? 800। तो इनिशियल अमाउंट तो हमारे पास रह गई, हमारे पास हर महीने हमें 250 रुपीज़ मिल रही है। एक बात बताइए माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हमें पहले महीने की सेविंग में मैं 250 रुपये बचाऊंगा, फर्स्ट मंथ में मैंने 250 रुपये सेविंग्स किए, सेकेंड मंथ में भी मैंने इतने ही किए, थर्ड मंथ में भी मैंने 250 रुपीज़ ही सेविंग्स की,
फोर्थ मंथ में भी सेम, फिफ्थ मंथ में भी सेम एंड सिक्स मंथ में भी सेम अमाउंट में मैंने सेविंग। इसका मतलब क्या हुआ, जब तक 6 महीने होंगे, 6 मंथ्स जब कंप्लीट होंगे, तो इन 6 मंथ में मैंने क्या किया, 6 टाइम मैंने क्या किया, जो 250 रुपीज़ थे 6 मंथ्स में मैंने 6 टाइम्स अपने पास सेव किए। 6 टाइम किए कि नहीं। हम अगर हमें डायरेक्टली 6 मंथ का अगर अमाउंट निकालना है तो हमारे पास जो नंबर दिया गया है उसे हम क्या करेंगे, डायरेक्टली नंबर ऑफ मंथ से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इससे हमें पता चल जाएगा कि अमाउंट सेविंग इन द 6 मंथ, कि 6 महीने में आपने सेविंग्स कितनी की, ये हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ हमें 250 आपने 6 टाइम किया, तभी जाके आप 6 मंथ में पहुंचे। तो हम क्या करेंगे, जितने नंबर ऑफ मंथ्स आते हैं उससे जितनी हम मंथली सेविंग कर रहे हैं उसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम निकाल सकते हैं कि हमने 6 मंथ्स में कितनी सेविंग की। तो ये जो अमाउंट निकल के आएगा इतना, इन दोनों का प्रोडक्ट जो निकल के आएगा ये हमारी सेविंग इन 6 मंथ है, यानी कि हमने 6 महीने में कितना पैसा बचाया है वो हमें पता चलेगा। और अमाउंट हमसे निकाला गया तो हम इनिशियल अमाउंट को इसमें ऐड कर दें। तो फाइनली हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 800 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 6 या 150 यानी 1500 रुपये, यानी कि आपने 6 महीने में इतने रुपए और सेविंग्स कर ली। तो फाइनली आपके पास जो अमाउंट हो गया वो 2300 रुपीज़ हो गया, यानी कि 6 मंथ्स के बाद आपके पास जो अमाउंट होगा वो 2300 रुपीज़ होगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकेंड पार्ट के लिए। ठीक है, हमसे क्या कहा गया है, 2 ईयर्स। 2 ईयर्स का मतलब क्या हुआ पहले तो ये समझते हैं। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि 2 ईयर्स, 1 ईयर्स में कितने मंथ्स होते हैं, 1 ईयर्स में कितने मंथ्स होते हैं, 1 ईयर्स में होते हैं 24 मंथ्स। कितने होते हैं, 24 मंथ्स। तो आप यहाँ देखिए, अब तो 1 ईयर में अगर 22 मंथ्स होते हैं तो 2 ईयर्स में कितने मंथ्स होंगे, 2 ईयर्स इज इक्वल्स टू 12 इंटू 2, दैट्स वाई वी कैन से 24 मंथ्स होते हैं कि नहीं। ओके, आपने कहा सर। तो अब हम क्या लिखेंगे सेकेंड पार्ट के लिए, अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स, अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल के बाद अमाउंट कितना होगा। तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, 800 तो हमारा इनिशियल अमाउंट है ही, प्लस आपने 250 रुपीज़ आपने 24 मंथ्स में सेविंग की, तो 250 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस एक 0 लगाएंगे, डबल 0 100 50 50 में 10 ऐड करेंगे 60, 6000 रुपीज़ हमारे पास हो गए। 6000 रुपीज़ हुए तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे तो 6800 रुपीज़ हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी कि 2 ईयर्स के एंड में आपके पास इतना अमाउंट हो जाएगा। ये हमारा सेकंड पार्ट निकल गया। अब उसके आगे जो लिखा है उसका मतलब उसको भी हमें सॉल्व करना है। लिखा है एक्सप्रेस दिस एज अ लीनियर पैटर्न। आपने जो चीज़ की है इसे आप लीनियर पैटर्न के फॉर्म में आप हमें लिख के बताइए। यहाँ बताइए माय डियर स्टूडेंट्स, हम क्या कर रहे हैं, बस नंबर ऑफ मंथ्स जितने आ रहे हैं उसी नंबर ऑफ मंथ से हर महीने की सेविंग्स में मल्टीप्लाई करते हैं और इनिशियल अमाउंट को ऐड करते हैं, तो हमारे पास n मंथ्स का अमाउंट निकाल सकते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं, अब हम क्या कहेंगे, फाइनली इसे लिखना है तो रिक्वायर्ड लीनियर पैटर्न के लिए हम क्या लिखेंगे, अमाउंट, क्या लिखेंगे, अमाउंट आफ्टर n ईयर। इसे ऐसे लिख लो पहले, लेट अमाउंट आफ्टर n ईयर्स, सॉरी n मंथ्स, अमाउंट आफ्टर n मंथ्स बी। हमने मान लिया कि जो n मंथ्स के बाद अमाउंट होगा वो an है। कितना है, an है, कैपिटल ए बना लेते हैं, यहाँ पे दोनों स्मॉल है, सही नहीं लग रहा, कैपिटल an, यानी कि हमारे पास अमाउंट है। देयरफॉर क्या आ जाएगा, तो हमारे पास n मंथ्स के बाद कितना अमाउंट होगा, तो an इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, हर महीने आप 800 रुपीज़ सेविंग कर रहे हैं, सॉरी आपके पास इनिशियल अमाउंट 800 है, आप हर महीने 250 की सेविंग कर रहे हैं, तो n मंथ्स में आप कितना करेंगे, तो 250 मल्टीप्लाई बाई n आ जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, 800 का 800, 250 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया, 250 n आ गया। तो ये हमारा इन दोनों के बीच में क्या बन गया, लीनियर पैटर्न बन गया। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। यहाँ n का मतलब है नंबर ऑफ मंथ्स, यहाँ n इज इक्वल टू क्या, n इज इक्वल टू है नंबर ऑफ मंथ्स। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ मंथ्स। आप जितने महीने का भी, आप इस फॉर्मूले की हेल्प से, इस पैटर्न की हेल्प से जितने महीने का आप अमाउंट निकालना चाहते हैं निकाल सकते हैं। यहाँ n की वैल्यू कितनी, अगर आपने कहा हमें 12 मंथ का निकालना, n की जगह 12 सब्स्टिट्यूट करिए, आपके पास 12 ईयर मंथ्स के बाद कितना अमाउंट होगा वो आपके पास निकल के आ जाएगा। तो ये हमारे फुल एंड फाइनल लीनियर पैटर्न है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा क्वेश्चन
फटाफट से नोट करिए और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। बेहतरीन क्वेश्चन है और आज की क्लास का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स करते हैं इसे। क्या लिखा है? द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3। यानी 2 डिजिट का एक नंबर है, उसके जो डिजिट्स है उनका डिफरेंस जो है वो 3 दिया गया है। इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज, अगर हम डिजिट्स को इंटरचेंज करते हैं एंड द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड, तो जो नंबर नया नंबर आता है उसको जब आप ऐड करते हैं टू द ओरिजिनल नंबर वी गेट 143, फाइंड बोथ द नंबर्स। तो आप दोनों नंबर्स निकालिए कि वो दोनों नंबर्स क्या हैं। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स करते हैं सॉल्यूशन में। बड़ा आसान है सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट द 2 डिजिट का नंबर है तो उसमें हमारे पास यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट होंगे। लेट द यूनिट डिजिट बी एक्स, कि बाई मान लेते हैं, बाई मान लेते हैं। लेट द यूनिट डिजिट बी बाई। देखो 2 डिजिट का जो नंबर होता है उसका फॉर्म होता है 10x प्लस बाई। यहाँ बाई हमारा यूनिट डिजिट होता है और x हमारा टेंस डिजिट होता है। तो हमने मान लिया, लेट किया सबसे पहले, लेट द यूनिट डिजिट बी बाई एंड टेंस डिजिट बी, एंड टेंस डिजिट बी हमने मान लिया कि टेंस डिजिट क्या है, बी एक्स है। फिर हम क्या लिखेंगे, देन, तो 2 डिजिट का ओरिजिनल नंबर क्या होता है, द 2 डिजिट ओरिजिनल नंबर, देन 2 डिजिट ओरिजिनल नंबर। तो फिर हमारे पास 2 डिजिट का ओरिजिनल नंबर क्या होगा, तो जो ओरिजिनल नंबर होगा हमारे पास वो होगा 10x प्लस वाई। अब क्वेश्चन में कहा है कि आप डिजिट्स को इंटरचेंज करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट, आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट, आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, न्यू नंबर कितना हो जाएगा, न्यू नंबर। नंबर्स को इंटरचेंज करने के बाद हमारे पास जो न्यू, यानी कि y को आपको x की जगह लिखना है और x को आपको y की जगह लिखना है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास नंबर 10y प्लस एक्स, ये नया नंबर आ गया। लिखा है इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज एंड द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर ये है, रिजल्टिंग नंबर ये है, इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो रहा है 143। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ओरिजिनल नंबर कितना है 10x प्लस वाई। आप इसमें ऐड करते हैं, कितना ऐड कर रहे हैं, आपने ऐड किया रिजल्टिंग नंबर, रिजल्टिंग नंबर क्या है 10y प्लस एक्स, तो हमारे पास रिजल्ट कितना आता है 143 आता है। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 10x का 10x रहेगा प्लस ब्रैकेट से बाहर लिखेंगे बाय, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 10y प्लस एक्स, और यहाँ इस इक्वस्ट में क्या आ जाएगा 143 आ जाएगा। ऐड करिए इनको, 10x और x कितना हो जाएगा 11x प्लस y और 10y कितना हो जाएगा 11y हो जाएगा, इज इक्वल टू 143। दो सभी को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 11 से, नंबर्स को 11 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 11 क्या लिखेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो डिवाइडेड बाय 11 बोथ साइड्स, 11 बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को हमने 11 से डिवाइड किया, तो यहाँ से बचा कितना x, 11 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा y इज इक्वल टू, ऐसे 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 13। इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। डिवाइड करने के बाद हमारे पास इतना बचेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 13, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। आगे आपको और क्या दिया है, लिखा है डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3, ये हमें दिया है, तो लिखेंगे यहाँ नाउ डिजिट्स डिफरेंस बाय डिजिट्स डिफर, कितना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 है, तो हमारे पास डिजिट टेंस डिजिट बड़ा होगा, तो हम ये मानते हैं कि x वाला डिजिट हमारे पास बड़ा है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बनेगी। इसको समझो भाई, यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि 2 डिजिट नंबर के डिजिट्स का डिफरेंस 3 है, तो हमारे पास टेंस डिजिट बड़ा होगा, टेंस डिजिट को हम बड़ा मान रहे हैं, तो टेंस डिजिट को बड़ा मानेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर क्या बन गई, सेकेंड बन गई। ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड बन चुकी है, तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन यानी दोनों लीनियर इक्वेशंस को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। इन दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यानी कि आपको इनमें से किसी एक वेरिएबल को टर्मिनेट करना है, उसके बाद एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, उस एक वेरिएबल की वैल्यू निकालने के बाद उस वैल्यू को हम किसी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या कैसे करें भाई इस वेरिएबल को टर्मिनेट,
अगर हमें दिख रहा है यहाँ प्लस का बाई है और यहाँ माइनस का बाई, अगर सर हम इन दोनों इक्वेशन को जोड़ें प्लस बाई और माइनस बाई कैंसिल हो जाएंगे, तो हम क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे आप एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। अब आप दोनों इक्वेशंस को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 13 प्लस 3 आ जाएगा। y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस x और x ऐड हो जाएगी, कितना आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 16। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 16/2, 2 से डिवाइड करो 2 8 जा 16। फाइनली हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 8। हमारे पास x की वैल्यू आई है, अभी हमें y की वैल्यू निकालनी है, फिर नंबर्स को निकालनी है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, पहले आप लोग इसे नोट करिए, इसे नोट कर लिया होगा तो मैं इसे अब इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ तो चलिए x की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करना है। आपकी इन दोनों इक्वेशंस में से किसी भी एक इक्वेशन में x की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सब्सटीट्यूट कर, आप इन दोनों में से किसी में भी कर सकते हैं। x की जगह 8 आ जाएगा प्लस y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 13। यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है तो क्या आ जाएगा 13 माइनस 8, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो हमारे पास यहाँ से ओरिजिनल नंबर क्या आ जाएगा, ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर क्या था हमारे पास 10x प्लस y था। आपने कहा सर बिल्कुल था 10, x की जगह कितना आ गया 8, y की जगह कितना आ गया 5, 8 10 जा 80 प्लस 5। तो हमारे पास फाइनली जो ओरिजिनल नंबर है वो कितना है 85। ये तो ओरिजिनल नंबर आया। न्यू नंबर्स क्या है फिर इसके बाद, न्यू नंबर। न्यू नंबर हमारे पास था 10y प्लस x, कैलकुलेट करेंगे इसे 10, y की जगह क्या आ जाएगा 5 प्लस 8, 10 5 जा 50 और 8 58। तो ये हमारे पास हम क्या आ गया, हमारा न्यू नंबर आ गया। तो फाइनली हम क्या कह देंगे, हैंस करके, हैंस द रिक्वायर्ड नंबर्स आर, हैंस द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 58 एंड 85। पहले छोटा नंबर लिखा फिर बड़ा नंबर, फिर ये हमारे इक्वेशन का क्या आ गया। तो ऐसे हमें करना था माय डियर स्टूडेंट। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स जो एग्जाम्स में आते हैं। अगर आपको इनकी ऐसी टाइप्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है माय डियर स्टूडेंट्स, आप हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर आपको ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए कुछ एक्सरसाइज की क्वेश्चंस हैं, मैं उनको आपको साथ शेयर कर दूंगा। आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। अगर आपको वो नहीं आते तो आप अपना डाउट्स पूछ सकते हैं। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी आज की एक छोटी सी क्लास जिसमें हमने सीखा कि एंड ऑफ द एक्स चैप्टर की जो हमारी एक्सरसाइज थी उसके हमने 6 क्वेश्चंस किए, और जिसमें हमने स्टार्टिंग से लेके अगर हम बात करें 4th एक्सरसाइज तक के क्वेश्चंस की आज प्रैक्टिस कर लिए। 5th और 6th एक्सरसाइज में हमने जैसे क्वेश्चन किए थे, कल की क्लास में हम वैसे ही क्वेश्चंस कर रहे होंगे और बढ़िया तरीके से। तो आज आपको क्या करना है कि आप एक्सरसाइज 2.5 और 2.6 के रूल्स और जो जैसे हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया था वो सारे तरीके एक बार फिर से पढ़कर आइएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आशा करता हूँ कि आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली नेक्स्ट क्लासेस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता है। साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ जो क्लास 9th में पढ़ते हैं उनके साथ क्लासेस को शेयर करें, जिससे वो भी जुड़कर अपनी न्यू NCERT को कंप्लीट कर सकें बेहतरीन तरीके से। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल। ओके बाय बाय, टाटा, सी यू टुमारो।